हेलो टू ऑल दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने जो कंप्यूटर का मैं 2 लेक्चर लिया हूँ, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, मैं मेमोरी यूनिट का भी कुछ लेक्चर लिया हूँ। तो उस 2 लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, और ये दोनों चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें मेमोरी से क्वेश्चन पूछा गया था, मेमोरी यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया था, MBPS वाला, वो बिट्स पर सेकंड वाला क्वेश्चन था। उसके बाद आप कोड रीडर का जो भी एग्ज़ाम लोग दिया होगा उसमें भी मेमोरी यूनिट से क्वेश्चन था। शायद 1 KB को MB में चेंज करना था, कुछ इस तरह से था, 1 MB या GB में था। मतलब मेमोरी यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। और ये फंडामेंटल वाला जो है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बेसिक है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, उससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग अपना सेशन की तरफ चलें। इसमें कंप्यूटर का मैं 10 बेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एब्रिविएशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। तो आप लोग अच्छे से क्लास किए हैं तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। आप तो इसका आंसर दोस्तों आप पॉज करके आप खुद एक बार सोचिए, उसके बाद मेरा जो है आंसर देखिएगा। तो इसका आंसर तो दोस्तों हो जाएगा आंसर डी, इसका सही आंसर होगा कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। यहाँ दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दे दिया हूँ ताकि हमें जिसमें लगा कि देना चाहिए मैं वहाँ दे दिया हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। और ये जो कंप्यूटर वर्ड जो है कंप्यूटर से लिया गया है, कंप्यूटर जो वर्ड है कंप्यूट से लिया गया है। और आपको मैंने एक और वर्ड बताया था कंप्यूटरे, ये कंप्यूटरे वर्ड। तो आपका ऑप्शन में ये कंप्यूट भी रह सकता है या ये कंप्यूटरे भी रह सकता है, ये दोनों से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर वर्ड जो है किस शब्द से लिया गया है तो ये कंप्यूट आपका ऑप्शन में होगा या तो कंप्यूटरे होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का करेक्ट डिफिनेशन क्या है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देने का प्रयास करिए, उसके बाद मेरा जो है जो मैं आंसर बता रहा हूँ वो देखिए। उससे क्या होगा, आप खुद से जब सोचेंगे और वो आपका गलत हो जाएगा या तो सही होगा, तो इससे क्या है कि आपका मेमोरी में ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप लोग अभी तक सोच लिए होंगे। इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ द मेंशन, मतलब ऊपर में जितना है सारा होगा। कंप्यूटर एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को ऑटोमेटिकली करने के लिए सक्षम है। नेक्स्ट ऑप्शन में है कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। तो दोस्तों कंप्यूटर जो है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। जो बाइनरी लैंग्वेज है जो 1 या 0 के फॉर्म में होता है उसी को कंप्यूटर समझता है। और दोस्तों कंप्यूटर जो है ये बाइनरी लैंग्वेज है, कंप्यूटर इसको समझता है, इसलिए इस बाइनरी लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज ही बोला जाता है। बाइनरी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज बोला जाता है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज भी समझता है, कंप्यूटर जो है असेंबली लैंग्वेज भी समझता है, लेकिन उसके लिए असेंबली लैंग्वेज को पहले वो असेंबलर के द्वारा बाइनरी में कन्वर्ट कर किया जाता है, कंप्यूटर के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है असेंबलर के थ्रू। और हाई लेवल लैंग्वेज है उसको भी समझा जाता है कंप्यूटर के द्वारा, लेकिन उसके लिए कन्वर्ट करने का जो है वो कंपाइलर है। तो आपका है असेंबलर और कंपाइलर, ये दोनों कन्वर्ट करता है लैंग्वेज को। अगर असेंबली लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी लैंग्वेज में तो असेंबलर का यूज होता है, और हाई लैंग्वेज को अगर कंप्यूटर चेंज करना चाहता है बाइनरी में तो कंपाइलर का यूज होता है। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में है दोस्तों, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि स्टोर करता है, रिट्राइव करता है एंड प्रोसेस करता है डाटा को। तो आपका इस क्वेश्चन में तीनों आंसर आपका सही हो जाएगा, ऑल द मेंशन। नेक्स्ट है कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों इसका तो आप लोग जानते ही होंगे, बच्चा बच्चा लोग जानता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपका सी आंसर हो जाएगा। और इसी को ही हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो इससे जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है, CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो है ओनली सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, असेंबली लैंग्वेज को भी समझता है लेकिन उसको कन्वर्ट करना पड़ता है बाइनरी में, और हाई लेवल लैंग्वेज भी समझता है लेकिन कन्वर्ट करना पड़ता है बाइनरी में। असेंबली के लिए असेंबलर होता है और हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो कंपाइलर है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर जो है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। अंडरस्टैंड असेंबली लैंग्वेज, अभी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो है असेंबली लैंग्वेज को भी समझ सकता है बट उसके लिए असेंबलर का ज़रूरत पड़ता है, उसको चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी में। और कंप्यूटर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को भी चेंज करता है, उसके लिए कंपाइलर का ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पर आप देखिए तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का ज़रूरत पड़ता है। तो ये दोनों बहुत लोग, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि असेंबली लैंग्वेज को चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करना है तो उसके लिए कंपाइलर का यूज करते हैं या इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डाटा रिसीव फ्रॉम द यूजर इनटू ए कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, इनपुट यूनिट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है कन्वर्टिंग द डाटा रिसीव फ्रॉम द यूजर इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। यहाँ आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, द इनपुट यूनिट कन्वर्ट द डाटा विच द यूजर इंटर इनटू ए लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। तो दोस्तों यहाँ इनपुट यूनिट जो है वो कन्वर्ट करता है, यूजर जो भी डाटा इंटर करता है कंप्यूटर में तो कंप्यूटर उसे समझ नहीं पाता है, कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर, बाइनरी फॉर्मेट में जो लिखा रहता है कंप्यूटर उसी को समझता है जो बाइनरी फॉर्मेट में रहता है। तो कंप्यूटर का क्या काम है कि यूजर के द्वारा कुछ भी डाटा इंटर किया गया, अब कंप्यूटर उसको जो है बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करेगा। तो जो चेंज करता है कंप्यूटर बाइनरी फॉर्मेट में तो वही इनपुट यूनिट के द्वारा चेंज किया जाता है बाइनरी फॉर्मेट में ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। तो दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं और आज का हमारा जो 9th क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। मैंने आपको कल ही बताया था कि फिजिकल डिवाइस क्या है। फिजिकल वो डिवाइस है जिसे हम छू सकते हैं, फिजिकल को ही हार्डवेयर बोलते हैं। तो हार्डवेयर का मैंने बताया था कि वैसा डिवाइस जो कि टेंजिबल हो, मैंने आपको बताया था जो कि टेंजिबल हो, जो कि टेंजिबल हो जिसको हम लोग छू सके उसको बोलते हैं हार्डवेयर, उससे हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। और जो टेंजिबल ना हो उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों यहाँ बोल रहा है कि फिजिकल डिवाइस कौन सा है, कंप्यूटर का फिजिकल डिवाइस कौन सा है, तो दोस्तों फिजिकल डिवाइस हार्डवेयर है। दोस्तों आज का लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मेमोरी। ये मैंने आपको मेमोरी के चैप्टर में बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो स्मॉलेस्ट एंटिटी है वो सेल है। मैंने आपको बताया था जो मेमोरी है, मान जाइए मेमोरी है, छोटे छोटे सेल से बना होता है और एक पार्टिकुलर जो सेल है उसको हम सेल यूनिट बोलते हैं। ये मैंने आपको कल बताया था, सेल यूनिट बोलते हैं। और दोस्तों प्रत्येक सेल यूनिट और प्रत्येक सेल यूनिट का एक यूनिक एड्रेस होता है। जितना भी सेल है इस सब का एक पार्टिकुलर यूनिट है। अगर ये यहाँ है तो इसका एक एड्रेस है, मतलब हर सेल का पार्टिकुलर एक एड्रेस होता है। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है दोस्तों आता है एग्जाम में कि जो मेमोरी का है सबसे छोटा यूनिट क्या है, तो उसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट एंटिटी मेमोरी का क्या है, तो वो सेल है। और सेल का क्वेश्चन भी आता है दोस्तों कि इसका जो है हर सेल का पार्टिकुलर एक एड्रेस है। तो दोस्तों आज का ये सेशन रहा, कैसा आप लोग का लगा आप लोग बताइएगा। और वही क्वेश्चन मैं लाया जो मैं आपको बताया हूँ 2 लेक्चर में, 2 क्लास में मैंने आपको जो पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चन था। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कहीं ना कहीं देखे भी होंगे एग्ज़ाम में। और दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं जो न्यू वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों मुझे जो है, मैं ये जो ही पढ़ा रहा हूँ इससे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ना मुझे कोई यूट्यूब की तरफ से पैसे मिल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरा सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं है, इससे मुझे कोई पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। बस मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ, इतना लंबा लंबा वीडियो बना रहा हूँ, इसमें बहुत मेहनत लगते हैं। आप कभी बना के देखिएगा, 1 घंटा का वीडियो बनाने में 5 से 6-7 घंटे लगते हैं।
उसके बाद उसको समझना पड़ता है, किस तरह से आपको बताना है, तो बहुत टाइम लगते हैं। तो इतना मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, तो इसको आप जो है अच्छे से यूटिलाइज करिए। और दोस्तों हाँ, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग को प्रॉफिट के लिए। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं तो मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। अगर हाँ इसमें लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मैं इस पर और मेहनत करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।